अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इसके लिए ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं और उनको ब्लेंड कर लिया है। 1 किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, आप मटन भी ले सकते हैं। 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी के हैं। 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ले लें और सेंटर में से काट लें। 2 चम्मच अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ। 1 किलो आलू हैं, इनको मैंने धोकर काट लिया है। मसाला जात में 1 टेबलस्पून सालन मसाला, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। साबुत गर्म मसाले में 8 से 10 काली मिर्चें, 2 तेज़पात, 1 मोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, पिसा हुआ गर्म मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और इसके अंदर प्याज डाल दिया है। प्याज को बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन सा हो जाए, इसके अंदर आप गोश्त को डाल लें और साथ में अदरक और लहसुन को भी शामिल कर लें। 4 से 5 मिनट तक गोश्त को भूनें, यहाँ तक कि गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो जाए। अब इसके अंदर साबुत गर्म मसाला शामिल कर लें, कुछ मसाले जात भी शामिल कर लें। 2 से 3 मिनट तक तमाम चीज़ों को भून लें मीडियम फ्लेम पर। अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर लें। सब मिर्चों को भी शामिल कर लें। अब इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल कर दें और गोश्त को गलने दें। 40 से 45 मिनट के दौरान गोश्त गल जाएगा और फ्लेम बिल्कुल लो रखें। ये देखिए, ये 40 मिनट गुजर चुके हैं, पानी खुश्क हो गया है और गोश्त तकरीबन 80% तक गल गया है। अब आलूओं को भी शामिल कर लें और तकरीबन 5 मिनट तक आलूओं के साथ गोश्त को भून लें। कसूरी मेथी भी शामिल कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लें। अब इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल कर दें ताकि गोश्त अच्छे तरीके से आलूओं के साथ मज़ीद गल जाए। ये देखें जी, 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और आलू गोश्त तकरीबन गल गए हैं अच्छे तरीके से। सालन रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार सालन है। आप इसको एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला छिड़क दें। बॉयल चावलों के साथ और तंदूर की रोटी के साथ इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को कंटिन्यू देखा करें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।